लेकिन इट्स सीरियस नहीं। उसके दादाजी बहुत सीरियसली हैं, पापा तो फिर भी इसके हैं सीरियस, एडमिट हैं, लेकिन चलो सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ, इशू डिवेंचर्स एट डिस्काउंट को पढ़ते हैं। ठीक है जी, अपनी केयर करते रहो प्लीज, क्योंकि टाइम बहुत खराब चल रहा है। अपनी केयर करते हुए पढ़ाई करो, आपस में कुछ शेयर मत करो, दोबारा से सीरियस हो जाओ। इतने पास पास बैठे हो, कुर्सियां खाली होते हुए दूर दूर बैठे हो। अभी बहुत कम बच्चे हैं, है ना, 5-10-5-7 बच्चे ऐसे हैं जो नहीं है इस टाइम, तो उसको ध्यान में रखते हुए दूर दूर बैठो, आपस में शेयर मत करो। अपनी किताबें लेके आओ, अपनी नोटबुक लेके आओ, अपना पेन लेके आओ, अपनी पेंसिलें लेके आओ, आपस में कुछ मांगो मत एक दूसरे से। ठीक है, और वो जो दोबारा से वाली आदत थी जो स्टार्टिंग में थी, वो सैनिटाइज करने वाली, वो फिर से डाल लो। मैं भी कल ले आया हूं, नया नया रखता हूं, अगर आप नहीं लेके आते तो यहां से लेके कर लिया करो। ठीक है, सैनिटाइज करने की आदत डाल लो, फाइन। दोबारा से सैनिटाइज की आदत डालो, वो जरूरी है। अपने आप को बचाओ, ये बचोगे तो पढ़ोगे, इसलिए जरूरी है आप अपने आप को बचा के रखो। लेकिन बिना आए भी काम नहीं चलता है, क्योंकि जो बच्चे, और हेलो मास्क का है डालो, जो बच्चे नहीं आते हैं, अगर वो वीडियो क्लासेस से पढ़ ले तब भी ठीक है, लेकिन वीडियो क्लासेस से पढ़ते नहीं, प्रॉब्लम ये है। ठीक है ना, ये भी तो सीरियस समस्या है। और मास्क को मत उतारो, मास्क मत उतारो चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैंने मास्क नहीं डाला है, इसलिए आप सबका डाला होना जरूरी है, और सही तरीके से मास्क भी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है जी, यहां से स्टार्ट हो और यहां खत्म हो, ऐसा मास्क लो। ठीक है, यहां से स्टार्ट होना चाहिए मास्क। टाइम हमें पास नहीं करना, अपनी ओर जानी है, अपनी जान बचानी है, टाइम नहीं पास करना। ठीक है जी, आ जाओ, मैं क्वेश्चन करवा देता हूं, आ जाओ सीधा। इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, मैं थोड़े 1-2 क्वेश्चन यहां से करवा देता हूं, फिर एक वहां पे आ जाएंगे। लो लिखो, आप लिखो जल्दी से। केपी लिमिटेड, केपी लिमिटेड कंपनी का नाम क्या है? केपी लिमिटेड। इसको कैसे लिखते हैं डिस्काउंट के क्वेश्चन को, पहले वो देखो। केपी लिमिटेड इश्यूड 1000, कितने? 1000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच। मालूम है शेयर्स जो होते हैं इंडिया के अंदर 99% 10 रुपए का होता है, और डिवेंचर्स 99% 100 रुपीज का होता है। अगर आपसे कोई पूछे जनरली डिवेंचर्स कितने के होते हैं, तो बोलो 100 रुपए का, और शेयर्स 10 रुपए का। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे आपने शेयर्स के चैप्टर में जहां शेयर 100 रुपए का या 50 का हुआ होगा, अदरवाइज 74 के अंदर से 70 क्वेश्चन में 10 ही रुपए का होगा। ठीक है जी, और डिवेंचर्स सारे के सारे 100 रुपए के आएंगे। डिवेंचर जनरली 100 रुपए का इशू होता है इंडिया में, है ना, 100 का, ये 500 का भी आएगा बीच में ऐसे। तो लो 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, और फिर क्या बोलता है उसके बाद, इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो ये देखो यहां लिखो -10, प्रीमियम को प्लस करते थे, डिस्काउंट को माइनस कर। ठीक है जी, एट 10%, बस इतना ही क्वेश्चन है, यानी कोई कॉल नहीं है, सब कुछ एप्लीकेशन पे ही पेड है। एवरीथिंग इज पेड ऑन एप्लीकेशन, एक ही है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कोई कॉल नहीं। ठीक है, केपी लिमिटेड ने 1000 डिवेंचर इश्यू किए, 100 रुपए का डिवेंचर से 10 रुपए डिस्काउंट पे इश्यू किए, और पैसा आया उसके पास। ठीक है जी, एक ही कॉल है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एक ही कॉल बनेगी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट की सिंगल कॉल है, और कोई फर्स्ट कॉल नहीं, कुछ नहीं। आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व, द कैपिटल रिजर्व का बैलेंस है, द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व is ₹4,000 and balance of SPR is ₹5,000, is ₹5,000. Company want to write off the discount on debentures. बस नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको समझाई, बहुत छोटा सा बात है, बहुत छोटी सी बात है ना। इसको भी ये टॉपिक आगे आएगा, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, तब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो छोटी सी बात समझने के लिए मैंने आपको लिखवा दिया पहले ही क्वेश्चन से। अब देखो, कंपनी ने इश्यू किए डिवेंचर्स कितने? 1000, कितने के? 100 रुपए का। कितने में इश्यू किए? 10 रुपए डिस्काउंट पे, तो पैसा आया होगा। क्या एंट्री बनेगी बोलो?
बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट अकाउंट। जब हमें एक ही कॉल दी होती है तो हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट को एक साथ लेके चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो याद रखना, अकेला एप्लीकेशन मत लिखना, एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट, मतलब कुछ नहीं है, एक ही साथ सारा कुछ हो जाएगा। कितने डिवेंचर्स है बोलो? 1000। कितना पैसा आया होगा 1000 के हिसाब से? कितना पैसा आया होगा? 90 रुपीज। तो कितना बन गया? 90,000। कुछ एंट्री में खास नहीं है ना, क्या है 10% डिस्काउंट में पैसा कम आया ना, क्या एंट्री कर रहे हो आप? 90 के हिसाब से पैसा आया, 100 के हिसाब से नहीं आया, क्योंकि आपने डिस्काउंट में बेची, लोगों ने 90 के हिसाब से पैसा दिया। अब क्या किया इस पैसे का? आपने इसको लोन में कन्वर्ट किया। कैसे? 12% डिवेंचर एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया ना, डेबिट। कितना पैसा आया आपके पास? 90,000। लेकिन मेरी बात सुनो, ईमानदारी के साथ, एक मिनट शांति। आया तो हमारे पास 90,000, लेकिन हमें लोन कितने का लिया है हमने सही में? लोन कितने का लिया हमने सही में? 1 लाख। मालूम है मैंने आपसे क्या बात की? सुनो मेरी बात सुनो। मैं हूं केपी लिमिटेड, इधर ये लास्ट ईयर बच्चा था केपी, उसके बेस पे बनाए मैंने सारे क्वेश्चन इधर। हाँ, लास्ट टू लास्ट ये देखो इधर, सुनो गौर से। मैं हूं केपी लिमिटेड, मैंने पता आपसे क्या कहा? 1000 डिवेंचर ले ले मेरे 100 रुपए के हिसाब से। 1 लाख रुपए नहीं देना मुझे सिर्फ 90,000 दे देना। लेकिन जब वापस करने की बारी आएगी तो मैं तेरा 1 लाख वापस कर दूंगा। बोलो, लोन मेरे सिर पे कितना चढ़ा? 1 लाख के 90,000। 1 लाख। कंपनी के सिर पे लोन कितने का चढ़ा? 1 लाख का या 90,000 का? 1 लाख। 1 लाख का। लेकिन पैसा कितना आया? वो आ गया, देखो पैसा कितना आया? 90,000। लेकिन लोन कितने का चढ़ा? ये देखो इधर एक लाइन छोड़ के मैं लिखता हूं, टू 12% डिवेंचर अकाउंट। मालूम है लोन कितने का चढ़ा? 12% डिवेंचर अकाउंट। ये लोन है, लोन। इट्स अ लायबिलिटी ऑफ कंपनी सेट, और लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, लायबिलिटी का बढ़ना फाइन। लेकिन सुनो ना, पैसा कितना आया? 90,000। लायबिलिटी कितने से बढ़ी? 1 लाख। तो 10,000 मैंने क्या दिया? डिस्काउंट। और डिस्काउंट जो है ना मेरे लिए वो क्या है मालूम? एक्सपेंस। और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट। तो फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट। सिंपल है। बैंक में पैसा आया, बैंक एक असेट्स है, असेट्स का बढ़ना डेबिट। उस पैसे को हमने एक टेम्परेरी लायबिलिटी में डाल दिया जिसका नाम रखा 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। फिर इस लायबिलिटी को हमने चेंज किया और बनाया प्रॉपरली लोन अकाउंट। तो हमने इस लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर? लोन के अंदर। लेकिन बात यह थी कि पैसा आया 90,000 था और लोन हमारे सिर पे चढ़ा 1 लाख का। तो 10,000 जो हमने डिस्काउंट दिया वो हमारा खर्चा हो गया। अभी जो डिस्काउंट हमने दिया ना, ये हमारा एक्सपेंस है, लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी तो ये रही 1 लाख, ये हमारा क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़े या असेट्स बढ़े, दोनों क्या होते हैं? डेबिट। हो गया डेबिट, बात समझ में आ गई? ठीक है, एंट्री याद मत करना। लेकिन ये जो एक्सपेंस है इसे राइट ऑफ करना है। वो आया था ना, शेयर इशू एक्सपेंस टू बी रिटर्न ऑफ, एक क्वेश्चन आया था ना ऐसा। ऐसे ये भी एक एक्सपेंस है, इसको राइट ऑफ करना है। कंपनी जब भी ऐसे किसी एक्सपेंस को राइट ऑफ करती है तो 3 चीजें यूज करती है, या तो कैपिटल रिजर्व, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और अगर दोनों में पैसा ना हो तो फिर एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां इस कंपनी ने बताओ कितने का एक्सपेंस किया? कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व कितना है? कैपिटल रिजर्व कितना है? और एसपीआर में कितना पैसा पड़ा है? 5,000। एक टाइम के लिए मान लो ये होता ही ना, ऐसा मान लो ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है ही नहीं, क्वेश्चन के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि कुछ कैपिटल रिजर्व में है या कुछ एसपीआर में। एक टाइम के लिए मान लो, पहले केस में मान लो ये इंफॉर्मेशन है ही नहीं, बस आपसे इतना कहा
पास द नेसेसरी एंट्रीज एंड राइट ऑफ द डिस्काउंट। मान लो क्वेश्चन ने कहा पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड राइट ऑफ द डिस्काउंट, बोल दिया। नेसेसरी एंट्रीज तो हो गई, अब डिस्काउंट राइट ऑफ करना है। सुनो मेरी बात, जब एक्सपेंस बढ़ा तो क्या किया आपने? एक्सपेंस जब बढ़ा तो क्या किया था? अब राइट ऑफ करोगे तो क्या करोगे? तो करो क्रेडिट। पहले ये लो, पहले लिखो टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। कर दिया राइट ऑफ, हो गया राइट ऑफ डिस्काउंट। इसमें कौन सी बड़ी कहानी पढ़नी है? जब बढ़ा तो डेबिट किया, जब राइट ऑफ किया तो क्रेडिट कर दिया। लेकिन डेबिट किसे करें? क्या आपने इसके लिए पैसा दिया? क्या आपने इसके लिए बैंक से पेमेंट की है? कोई आपने क्या कुछ किया आपने इसके लिए? क्या किया? अगर कुछ भी नहीं हो, अगर कुछ भी ना गिवन हो, अगर ये वाला केस हो कि कुछ भी गिवन नहीं है, तो फिर हम इसे राइट ऑफ करते हैं कहां से? एसपीएल अकाउंट डेबिट। एसपीएल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि कंपनियां जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाती, एसपीएल बनाती है। तभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखा हुआ दिखता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, वो होता है ये पैसा। कभी देखा है? जब हम 11th क्लास में क्वेश्चन था एक ऐसा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स का, ये है वो पैसा जो हम दिखाते हैं, ये वाला पैसा। किसको डेबिट कर दिया? एसपीएल को। किसको राइट ऑफ कर दिया? अच्छा, ये तो हो गया वो केस जिसमें कुछ गिवन ही नहीं है। अब मान लो इस केस पे आते हैं, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं उसमें कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व कितना है और एसपीएल कितना है, एसपीआर कितना है, सिक्योरिटी रिजर्व भी है। तो सुनो, इस केस के अंदर जब कंपनी के पास 4,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में पड़े हैं, 5,000 रुपए एसपीआर में पड़े हैं, तो फिर पता क्या किया जाएगा? अब ऐसे किया जाएगा। अब हम इसको ऐसे करेंगे, देखो इस वाले केस में जो केस कर रहे हैं, करेंगे तो राइट ऑफ, इसको तो क्रेडिट करना ही करना है। तो डेबिट किया जाएगा पहले कैपिटल रिजर्व, लिखो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट किया? फिर लिखो एसपीआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट किया? कितने की छोड़ आ रही है? कितना लेस है? वो 1,000 कहां से ले लोगे आप? एसपीएल अकाउंट डेबिट। बस बात करो, सिंपल एंट्री है यार। बस वो तो डिस्काउंट की एंट्री बहुत खतरनाक है ये। अरे क्या है यार, डिस्काउंट बढ़ा तो डेबिट किया, राइट ऑफ करना तो क्रेडिट किया। किससे राइट ऑफ करना है? या तो एसपीआर से, या तो कैपिटल रिजर्व से, कभी कभी जनरल रिजर्व भी दिया होता है, या तो जनरल रिजर्व से, और या फिर कुछ नहीं दिया तो एसपीआर तो है ही है भाई। प्रॉफिट से पैसा निकालोगे और कहां से लाओगे पैसा? पेट में नहीं लगेगा, तीनों में से एक चीज से पैसा निकाल लो। कुछ नहीं दिया तो एसपीएल, दिया तो वैसे जैसे बोले क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन बोले 50% यहां से ले लो कैपिटल रिजर्व से, बाकी बचा एसपीएल से निकाल, वो कर लो। अगर मान लो क्वेश्चन कहता, इसी क्वेश्चन में बोलता यूज 50% ऑफ कैपिटल रिजर्व एंड एसपीआर, मान लो यूज 50% ऑफ कैपिटल रिजर्व एंड एसपीआर, तो मैं क्या कर देता? कितना बड़ा काम चेंज होता? मैं यहां कितना लिखता, यहां कितना लिखता, तो बचा कितना? ऐसे कर देता। इसमें क्या है? अभी अमाउंट नहीं सीख रहे हैं, तो बेसिक एंट्री सीख रहे हैं। बस एंट्री करने का मतलब सीखना वो रट्टाफिकेशन नहीं कर रहे हैं। सीखने का मतलब ये है कि डिस्काउंट बढ़ा तो डेबिट किया, राइट ऑफ किया तो क्रेडिट किया। किससे राइट ऑफ किया? जैसा क्वेश्चन कहे वैसा। ये रट्टाफिकेशन मत करना, जैसा क्वेश्चन कहे वैसा। और सर कुछ ना कहे, मान लो क्वेश्चन बोले ही मत, बोले मेक नेसेसरी एंट्रीज और छोड़ दे, फिर राइट ऑफ मत करना। लेकिन क्वेश्चन बोलता है राइट ऑफ के लिए, क्वेश्चन राइट ऑफ के लिए बोलता है। लेकिन बड़े हो जाओगे तो आपको पता क्या सिखाया जाएगा? यू मस्ट राइट ऑफ द डिस्काउंट, यू मस्ट राइट ऑफ द एक्सपेंस। क्योंकि कोई भी एक्सपेंस अगर कंपनी करती है तो उस साल के खर्चे को उसी साल के अंदर या तो ट्रेडिंग अकाउंट में भेज देती है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देती है। और कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाती नहीं, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है। तो कंपनी क्या बनाती है? एसपीएल। कंपनियां जो होती हैं वो उसी साल के एक्सपेंस को, उसी साल की इनकम को एसपीएल अकाउंट में भेज देती हैं। अगर क्वेश्चन ना कहे और क्वेश्चन साइलेंट हो तो 12वीं क्लास के हिसाब से, मेरे हिसाब से आपको एंट्री पास नहीं करनी चाहिए। और कर भी दोगे ना तो नंबर नहीं कटेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे और आपसे ना कहा जाए टू राइट ऑफ द डिस्काउंट, और अगर आप ये एक एंट्री पास कर भी दोगे, तो मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर आपके नंबर काटेगा। क्योंकि एग्जामिनर को ये बात अच्छे से मालूम है कि भैया उस साल का खर्चा उसी साल में राइट ऑफ करना जरूरी है।
तभी तो एसपीएल बनेगा कंपनी का। जब तक एक्सपेंस बुक नहीं होंगे तो एसपीएल बनेगा नहीं, है ना। इसीलिए आपको 11th क्लास में सिखाया गया था, मालूम है, एक चैप्टर आया था लेजर। लेजर अकाउंट में आपने एक बात सीखी थी, क्या बोलो, कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको हम बैलेंस नहीं करते? मालूम है, आपने 11th क्लास में सीखा होगा कि हम एक्सपेंस अकाउंट को और इनकम अकाउंट को कभी बैलेंस नहीं करते। बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी नहीं दिखते, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो सेल्स हो, रेंट हो, सैलरी हो, वेजिस हो, टेलीफोन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिटी, कुछ भी हो। हम एक्सपेंस को और इनकम को बैलेंस नहीं करते। लेजर के नीचे बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आइदर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। इनकम को और एक्सपेंस को कभी भी बैलेंस नहीं किया जाता। वी डोंट बैलेंस देम, बैलेंस नहीं किया जाता। उनको ट्रांसफर किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों नहीं किया जाता बैलेंस? क्योंकि जिस साल का खर्चा है और जिस साल की इनकम है वो उसी साल में बुक होगी, तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आएगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। हम किस चीज को बैलेंस करते हैं? लायबिलिटीज को और एसेट्स को और कैपिटल को, उनको हम बैलेंस करते हैं। लायबिलिटीज को, एसेट्स को और कैपिटल को, उनको बैलेंस करते हैं। कोई भी एसेट्स का अकाउंट दिखेगा बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी लिखा आएगा। कोई भी लायबिलिटी दिखेगी बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी लिखा आएगा। लेकिन कोई भी आपको इनकम एक्सपेंस दिखेगा बैलेंस बीडी लिखा नहीं दिखेगा कभी भी। ये वाली बात सामने, ठीक है जी। तो ये हमारा एक्सपेंस था, डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर्स। इसको राइट ऑफ करना था, या तो इससे राइट ऑफ कर लो, या इससे राइट ऑफ कर लो, या इससे कर लो। कभी कभी किताब के अंदर कैपिटल रिजर्व की जगह क्या लिखा रहेगा? जनरल रिजर्व। घबराना नहीं, एक ही बात है। दैट इज ऑल्सो पार्ट, है ना। जनरल रिजर्व लिखा रहेगा तो उससे कर दो, ठीक है ना। अगर ये कह दे राइट ऑफ 50% फ्रॉम दिस, तो हम 50% राइट ऑफ करेंगे। नहीं कुछ कहेगा तो फिर तो हमने ऐसे किया ही था। अभी क्या किया था इसके क्वेश्चन के हिसाब से? 4000, इससे कितना लिया? 5000, और बच गया कहां से उठाया? सिंपल है ना। वो डिस्काउंट में कुछ है? अच्छा, छोटी सी बात, जैसे शेयर्स इश्यूड ऑन प्रीमियम। एक मिनट सुनो, हेलो, काम की बात है। अब जब काम की बात है बात नहीं करनी। शेयर इश्यूड ऑफ प्रीमियम के अंदर जब ना गिवन हो कि शेयर्स का प्रीमियम कहां पे है, तो आप क्या मान के चलते थे? अलॉटमेंट। ऐसे ही डिबेंचर्स के चैप्टर में अगर डिस्काउंट गिवन है क्वेश्चन में और क्वेश्चन साइलेंट है और ये नहीं मालूम कि डिस्काउंट कहां पे है, तो अलॉटमेंट में 100% अलॉटमेंट। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो जाए और डिस्काउंट का क्वेश्चन हो तो फिर डिस्काउंट कहां पे होगा? वो डिस्काउंट अलॉटमेंट में, हमेशा अलॉटमेंट। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, आप चाहो तो लिख सकते हो एक लाइन इसके बारे में। चलो आगे बढ़ जाओ, एक क्वेश्चन और करो, मैं देखता हूँ आप क्या करते हो। लिखो सर, जैसे हमारा डिस्काउंट 10,000 रुपए का है डिवेंचर पे, और हमारा कैपिटल रिजर्व और एसपीआर 15,000 का हो रहा है, तो 10 ही रखो, तो 10 ही रेट कहां से निकालेंगे? वही कहीं से भी निकालो जहां क्वेश्चन बोलेगा। उन्हें कहना एज पर द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहेगा कैपिटल रिजर्व से आधा ले लो, आधा एसपीआर से ले लो। अगर साइलेंट हो तो ज्यादा पहले किससे निकालना? नहीं, आपके भी लेवल पे वो नहीं आएगा, नहीं है, आपके लेवल में नहीं देगा। ठीक है जी। लेकिन अगर फिर भी आप सीखना चाहते हो तो पहले एसपीआर से निकालना। अगर आप सीखना ही चाहते हो तो फिर एसपीआर से पहले निकालना, फिर कैपिटल रिजर्व से। क्योंकि यही चीज मुझे लगता है आपकी बुक से पता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर आप इस बात को एक बार देखोगे, एक मिनट रुको, अगर आप देखो इस बात को, हाँ, फिर आप वही बात है, आपकी किताब वही कहती है, पहले एसपीआर से निकालोगे, फिर अगर पैसा नहीं पूरा होगा तो फिर आप निकालोगे कैपिटल रिजर्व से। क्योंकि कैपिटल, ये देखो आपकी बुक ने टेबल बनाया आपके लिए, पहले निकालो एसपीआर से, फिर निकालो जनरल रिजर्व से या कैपिटल रिजर्व से, फिर बच जाए तो निकालो एसपीएल से। ठीक है जी। आपकी किताब के हिसाब से वैसे चल सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए बाई चांस, क्वेश्चन साइलेंट और ना पता लगे कि किसको पहले में राइट ऑफ करना है लेके, तो पहला कौन सा है आपका? एसपीआर। द फर्स्ट इज एसपीआर, उसके बाद कैपिटल रिजर्व, उसके बाद एसपीएल। ठीक है जी। चलो आ जाओ, लिखो क्वेश्चन एक। एक्स लिमिटेड issued 5,000 debentures, 5,000 14% debentures of rupees 100 each, at a discount of 10%. Company has a balance in capital reserve of rupees 28,000. Company has a balance
इन कैपिटल रिजर्व ऑफ ₹28,000। 5,000 डिवेंचर्स हैं, 14% डिवेंचर्स, ₹100 का एक माइनस 10% डिस्काउंट पे इशू किए। एक ही कॉल है, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई अलॉटमेंट नहीं, सिर्फ एक कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ, ठीक है जी। और कंपनी के कैपिटल रिजर्व में पड़ा है 28,000। लो, ठीक है, इतनी सी बात है। बोलता है इसकी एंट्रीज पास करो। मुझे बताओ कौन सा बच्चा नहीं कर पाएगा यार। ये लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट 14% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। बोलो कितना पैसा आएगा? 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करूं या 90 करूं? 45। नहीं, 4 लाख 50,000, एक जीरो और आएगी ना, नीचे 2 है। नीचे 2 आएगी। वेरी गुड, हो गया। अब क्या करना है? अब हमने डिवेंचर्स इशू कर दिए, पैसा आ गया, अब इसे कन्वर्ट करना है एक लायबिलिटी में, डिवेंचर्स में। तो हमने इसको हटाया, हमने लिखा 14% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर अकाउंट। यहां हमारे पास लायबिलिटी कितने की बनी? सर 5,000 इंटू 100, 5 लाख। जो पैसा आया वो कितना था? 4.5 लाख। तो 50,000 क्या है फिर? 50,000 डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट। 5,000 इंटू 10, 5,000 इंटू 90। ठीक है, कोई बात खत्म। लो, अब क्या करना है? उसने कहा ही नहीं राइट ऑफ करने के लिए, क्वेश्चन ने राइट ऑफ करने के लिए कहा नहीं, लेकिन ये बताया कि सीआर में कितना पैसा पड़ा है? 28,000। तो कर लो राइट ऑफ यार, नहीं भी कहा तो क्या आगे लिख दिए इधर। लो, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, और राइट ऑफ किसे करने वाले हो? टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। कितना था वो? 50,000। तो कहां से लोगे पैसा? कितना? ला, इसमें क्या कहानी है यार? इसमें क्या है? कुछ नहीं है सेंट्रल। याद क्या करने की जरूरत है? याद करने की कहीं क्या याद करना है? हमें मालूम है क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, सिंपल सी कहानी। आ जाओ एक और देखते हैं। छोटा ही मिस करना। अब ये करो तो जरा एक्स लिमिटेड, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये करोगे आप, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्स लिमिटेड इशूड 2,000 9% डिवेंचर्स, 2,000 9% डिवेंचर्स of ₹100 each at 4% डिस्काउंट। 100 का 4% हो गया ₹4, है ना? एट 4% डिस्काउंट, पेबल एज, 2 लाइन छोड़ के, पेबल एज एप्लीकेशन ₹30 एंड अलॉटमेंट ₹70। ओके, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। कुछ नहीं दिया तो मैंने तो अलॉटमेंट में निकाली। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने आपको वही बोला कि अगर कुछ नहीं दिया कि डिस्काउंट कहां से निकालना, तो क्या लोगे इसको? तो पता है आप क्या करोगे? समझदार बच्चे क्या करना, आप पहले इसको लिखो 100, ये बच जाएगा 30, और ये वाले में क्या हो जाएगा? 70 में से 4 कम, 70 में से ये बन जाएगा 66। इसको लिख देना यहाँ 70 माइनस 4, ये बन जाएगा 96। ठीक है, 100 का डिवेंचर 96 में बेचा है। याद रखना, एप्लीकेशन पे पैसा पूरा आया, सिर्फ अलॉटमेंट के टाइम पे आपने डिस्काउंट दिया ₹4 का। तो ये लिखो, पहली एंट्री क्या करोगे?
बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% टू 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। बोलो कितना पैसा आया? 2000 इंटू 30। यहां मत काट देना डिस्काउंट, 60,000। फिर इस पैसे को आपने क्या किया? 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। कितना जी? पूरा 60,000। सर वो डिस्काउंट की एंट्री नहीं की आपने, तो अलॉटमेंट में दिया डिस्काउंट। पापा अलॉटमेंट पे अभी नहीं, इधर आ जाओ, अलॉटमेंट पे डिस्काउंट। आ जाओ जल्दी से, ये लो। अब अगली एंट्री करें, ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी शेयर, मैं भी शेयर पे जाता हूँ तुरंत, शेयर पे जाता हूँ तुरंत। ये लो 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। अब सुनो इधर, यहां पे एंट्री पास करो गौर से, एंट्री पास करो, मुझे बताओ क्या आया क्या नहीं आया। अब मैं वेट करता हूं आप लोग, इस एंट्री को पास करो। ये लो, इधर देखो 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और कितना पैसा लोगों से मंगवाने वाले हैं आप? 2000 इंटू 70, कितना हो गया ये? 1,40,000। यही है ना, 1,40,000। लेकिन कितना, सुनो मेरी बात, कितना पैसा लोगों से आएगा? ये आएगा 2000 इंटू 66, यही आएगा ना। और कितना नहीं आएगा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये नहीं आएगा, वो है 2000 इंटू 4, 8,000 नहीं आएगा। और कितना आएगा? 1,32,000। तो बैंक में पैसा आया, इसके बाद बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 1,32,000, 1,32,000। और उसके बाद इस पैसे को आपने क्या किया? एसपीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, कितना? 8,000, 8,000। एंट्री खत्म हो गई। अब ये एंट्री कंफ्यूज करेगी थोड़ी सी, याद रखना। वहां पे अलॉटमेंट में जब एसपीआर होता तो क्या करते थे आप? शेयर्स में याद करो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, वही लिखते थे ना आप एसपीआर को। बाद में पैसा आया नहीं आया वो बाद की बात थी, बुक तो ऐसे ही करते थे। यहाँ पे डिस्काउंट को हम बुक कर रहे हैं, 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। जितना डिस्काउंट का बढ़ना डेबिट, इसलिए मैंने डेबिट पे लिखा। ठीक है जी। अगर यही डिवेंचर मैंने प्रीमियम पे बेचे हुए थे तो मैं क्या करता? 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू एसपीआर। सिंपल है ना? ठीक है जी। बस ये छोटी सी एंट्री है, इसको देख के बुक का क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ, बुक ने क्या बोला है, आओ देखें। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है? 7 है पहला तो। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार कुछ है इसमें 7 में करने लायक, छोड़ दो, डिस्काउंट वाले पड़ेंगे। आओ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आर लिमिटेड, अच्छा मेरा ही क्या? आर लिमिटेड इश्यूड 8,000। अच्छा राजू भी हो सकता है, रामू भी हो सकता है, मालूम है? रामू भी हो सकता है, राजू क्यों? राजेश। मैं कभी कभी घर के अंदर जब खाना बनाता हूँ, खाना बनाते हुए, हाँ सर, देखी थी आपकी वीडियो। हाँ देखी थी ना आपने। जब मैं खाना बनाता हूँ तो खाना बनाते बनाते मैं ऐसे करके ऐसे और ऐसे टांग लेता हूँ खाना बनाते हुए। तो फिर अच्छा नहीं है आपका। मतलब खाना बनाते बनाते ऐसे करके, मतलब ऐसे करके मैं ऐसे टांग लेता हूँ, ऐसे करके जब खाना बना रहा हूँ तो बार बार हाथ पहुंचने पड़ते हैं। तो फिर राजू की जगह रामू बन जाता है इंसान, उस टाइम तो रामू वाला काम हो जाता है। ठीक है, आ जाओ तो लिखो फटाफट। क्वेश्चन क्या है? आर लिमिटेड इश्यूड, कितने डिवेंचर्स है जी? बस आ जाओ, कितने परसेंट? 8,000 डिवेंचर्स, 13% एट 100 -5 एट ए डिस्काउंट ऑफ 5। ठीक है जी। और कैसे पेमेंट करिए? कुछ नहीं बताया डिस्काउंट का, नहीं बताना नहीं ना। पेबल है 2 लाइन छोड़ के
एप्लीकेशन 25 रुपए, अलॉटमेंट 25 रुपए और फाइनल कॉल पे बैलेंस 50 रुपए। पहले ये लिखना 50 और 50 100 रुपए इकट्ठे, यही पे मत कर देना 20 माइनस 25 माइनस 5 वो वाला काम मत करना। पहले ऐसे लिखना, पहले 100 रुपए पूरे करो। हो गए 100 रुपए पूरे, उसने कहा कुछ, हाँ बैलेंस अमाउंट 100 रुपए हो गए। अब उसने नहीं बताया कि कहाँ पे डिस्काउंट है, नहीं बताया ना, तो फिर यहां लिखो आप, क्या लिखोगे 25 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए 95, और यहां ब्रैकेट में लिखो 25 माइनस 5। थोड़ा सा चेंज है डिस्काउंट ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑफ डिवेंचर का, तो थोड़ा सा चेंज है, आपको इसमें चेंज लाना पड़ेगा। मैं किस लिए लिख रहा हूं कि आगे जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, ये वाले क्वेश्चन तो हो जाएंगे बिना लिखे भी, लेकिन आगे जब राइट ऑफ डिस्काउंट के क्वेश्चंस करेंगे तब इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। इसीलिए शुरू से आदत डाल लो, कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं सिखा रहा हूं, बस पहले लिखो फुल 100 रुपए, फिर बताओ कैसे बने 95, और कहां बने 95, 25 माइनस 5, यहां बने ना 95, ये लिखना सीखो पहले आप, ये डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, ठीक है जी, थोड़ा सा चेंज है। आ जाओ आगे, क्या है फिर उसके बाद, फिर क्या हुआ, ओहो पब्लिक अप्लाई फॉर 6000, कोई चक्कर नहीं, अंडर सब्सक्रिप्शन है, मैंने सोचा ओवर हो गया। सब्सक्राइब कितना किया पब्लिक ने, पब्लिक अप्लाई फॉर 6000, कोई चक्कर ही नहीं है, सारे के सारे को लॉट कर दिया होगा। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा आ गया। एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अमाउंटेड टू ₹20,000, ये देखो लिख लो, एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 20,000। ओके, और क्या बोलता है, कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ ऑल कैपिटल लॉसेस इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। लो जी, कंपनी को जो है राइट ऑफ करने हैं सारे के सारे कैपिटल लॉस, राइट ऑफ ऑल कैपिटल लॉसेस, ठीक है जी। चलो आ जाए, कर लेते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहला पैसा आया होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कहां से आया जी, टू 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, हमने इस जगह पे डाला इसको टेम्परेरी। कितना पैसा आया, 8000 इंटू 25, 8000 और 6000, सॉरी पब्लिक अप्लाइड फॉर 6000, 6000 इंटू 25 कितना हुआ, 1.5 लाख। लो लो जी, ये आ गया पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, हो गई एंट्री पहले। फिर हमने क्या किया, इसमें कन्वर्ट किया, बोरोड कैपिटल, अच्छा हाँ इसे बोरोड कैपिटल भी बोल देते हैं, बोरोड कैपिटल, ये लो 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एक मिनट, टू 13% डिवेंचर अकाउंट। फिर हरमन की बात भी सुन लेता हूँ, हरमन भी काम की बात कह रहा होगा कोई, हाँ बोलो हरमन। सर वो इसमें नहीं होता 90% सब्सक्राइब वाला, क्या, जैसे 6000 आए हैं, ये तो मेरी बात है, 90% सब्सक्राइब होने की जरूरत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये शेयर होल्डर नहीं है ना, ये तो लोन है। अभी किसी को जबरदस्ती हो सकता है आप लोन मेरे को इतना इतना, ये तो सारा वापस कर दूंगा, इसलिए यहाँ वो रूल नहीं है, यहाँ वो रूल नहीं है 90% वाला, ठीक है जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, देखो रूल है, अगर कंपनी लॉ पड़े तो रूल है 90% होना चाहिए भाई, लो ऐसा रूल बनता है कि 90% कम से कम सब्सक्राइब होना चाहिए, किसी से लोन ले रहे हो फिर भी 90% का रूल है, लेकिन यहाँ ऐसा रूल नहीं है। अभी क्वेश्चन में उसने 6000 लिख दिया, आप ये नहीं लिख सकते क्वेश्चन में भैया 8000 का 90% कितना बनता है, कितना बनता है 90%, 7200, तो अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन को लेकर चलना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि जो 6000 लिख के दे दिया तो आपको लेके चलना पड़ेगा। ऐसा एक क्वेश्चन वहां पे भी है शेयर्स में, अगर आपने नोट किया हो, जहां 90 से बहुत नीचे है सब्सक्राइब, नोट किया किसी ने, इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में एक क्वेश्चन ऐसा है जहां ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 90% से नीचे है, लेकिन क्वेश्चन को तो आप चैलेंज नहीं कर सकते ना, अभी बुक में क्वेश्चन दे दिया उसने आपको, तो सॉल्व तो करना है, लेकिन वो रूल है इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में भी, अगर 90% से कम सब्सक्राइब होगा तो फिर सारा का सारा जो आईओपी है वो खत्म हो जाएगा, इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक खत्म हो जाएगा, ऐसा है। अगर बुक ने चेक किया कि हमारे को याद है या नहीं और उसके मुताबिक डाला हो, तो क्वेश्चन नहीं बोलेगा, तो अगर ऐसे डाल भी दिया टेस्ट के उसमें, तो उसकी सिर्फ 2 एंट्री होंगी ना, आएंगे पैसे और चले जाएंगे, और हाँ, नीचे लेकिन नहीं अगर 2 नंबर में आ जाए ऐसा, 1 या 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसका मतलब आपका कंसेप्ट चेक किया जा रहा है, तो फिर एक एंट्री आने की कर देंगे, एक एंट्री आने की, एक वापसी की, नीचे नोट लिख देंगे बस, 90% क्योंकि 90 सब्सक्राइबर को सारा रिफंड कर दिया, एक आने की एक रिफंड की, 2 एंट्री पास जाएंगे।
लेकिन ऐसा होएगा तब, वैसे आज तक ऐसा हुआ नहीं। ये वाला फंडा बुक तभी चेक करेगी जब वो देखना चाहती है कि कितनी डेप्थ में स्टडी हुई है। जहां हमने थ्योरी लिखी थी हमने लिखवाया था आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना जरूरी है। अगर बुक को लगेगा, अगर बुक को ऐसा लगेगा कि हाँ एग्जामिनर को लगेगा कि ये वाली चीज चेक करनी है, तो फिर हो सकता है वो 1 या 2 नंबर में डाल दे। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया 8 नंबर का और वहां बाई चांस मान लो कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स एंड पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 85,000, आप लोगों की क्वेश्चन ही गलत है, ये बोलोगे ना। कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स एंड पब्लिक अप्लाइड फॉर 85,000, तो कितना हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया ना ये, लेकिन कितने से? मिनिमम से नीचे चला गया। आप क्वेश्चन मत छोड़ाना गलती से, कर देंगे लेकिन नीचे नोट डालेंगे। वैसे तो क्वेश्चन गलत क्वेश्चन ये मत छोड़ाना भैया, ये तूने गलती से गलत क्वेश्चन दे दिया, हम छोड़ रहे हैं। वो क्या लिख देगा? आप मैंने चेक करने की कोशिश की थी कि आप बुक को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे, वो कार्ड 0 नंबर दे देगा। ये मत कर, सॉल्व करने के बाद नीचे डाल सॉल्व कर देना, बेशक आप नीचे नोट डाल देना कि मिनिमम सोल्यूशन से नीचे था ये जो क्वेश्चन आपने दिया है, हम आपको समझा रहे हैं। फिर वो 8 की जगह 16 दे देगा आपको, फिर वो 8 की जगह 16 नंबर दे देगा, तो कहेगा भैया इसको दोनों बातें पता है, ये मिनिमम का केस। लेकिन बुक का क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है जी। हमें क्वेश्चन तो सॉल्व करना है क्योंकि बोला 6,000। आ जाओ आगे चले। फिर क्या हुआ? डिबेंचर पैसा आया। अच्छा इसके बाद क्या हुआ जल्दी बताओ, ये वाली एंट्री कौन बताएगा? 13% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 13% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अकाउंट। बोलो कितना पैसा आना चाहिए? 6,000 इंटू 25 कितना हुआ? 150। लेकिन इधर देखो पैसा कितना है, मेरी बात सुनो, कितना? 6,000 इंटू 20 कितना? 120। इतना ही ड्यू होगा, लोग इतना ही पैसा देंगे, तो फिर 30,000 कहाँ जाएगा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 30,000। बात करते हैं, ये भी हो गया। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फाइनल कॉल, फिर पैसा तो आ जाए, पहले इसका पैसा ले आओ पहले। बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000 1,20,000 1,20 पैसा आ गया बैंक के अंदर 1,20। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ 13% डिबेंचर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अकाउंट। कितना पैसा ड्यू किया आपने? 6,000 इंटू 50 कितना? 3 लाख। कोई डिस्काउंट यहाँ तो है नहीं, तो पूरा 3 लाख आ गया। ये एंट्री करने का तो मतलब नहीं था यार। ये लो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि 5 का डिस्काउंट है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर फाइनल कॉल 3 लाख। इसके बाद वो बोलता है राइट ऑफ कर दो, ये एक्सपेंस भी राइट ऑफ करो और ये भी राइट ऑफ करो, दोनों को राइट ऑफ करो। अब सुनो यहां पे मेरी कहानी, इधर देखो, बोलता है एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑन इश्यू डिबेंचर्स है कितना? 20,000। एक तो हमारा एक्सपेंस है जो हमने खर्चा किया था डिबेंचर्स को इश्यू करने में। मुझे बताओ एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है? डेबिट। और हमने कितना खर्चा कर दिया? 20,000। तो लिखो, एक एंट्री पास कर लो, एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना खर्चा किया हमने? 20,000। अच्छा जी, फिर क्या बोलता है उसके बाद? ऑल द एक्सपेंसेस टू बी राइट ऑफ, जितने भी कैपिटल लॉस एक्सपेंस है सबको राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ करना है तो राइट ऑफ कर देते हैं, इसको भी राइट ऑफ करना है और इसको भी राइट ऑफ करना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर्स, दोनों को राइट ऑफ करना है। उसने बोला सारे खर्चों को राइट ऑफ कर दो इसी साल के अंदर, तो आओ राइट ऑफ कर लेते हैं। एक तो ये राइट ऑफ करो, इसको राइट ऑफ करोगे तो क्या लिखोगे? टू एक्सपेंस ऑन इश्यू डिबेंचर्स। इसको क्या लिखोगे? टू डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर्स। ये कितना है? 20,000। ये कितना है? 30,000। पैसा कहां से आएगा? एसपीएल अकाउंट डेबिट 50,000 हो गई। बहुत छोटा सा काम है ये, इसमें ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। इसका
जितने भी एक्सपेंस और जितने भी कैपिटल लॉस हुए सबको राइट ऑफ कर दो। ठीक है जी। सुनो मेरी बात, मालूम है डिवेंचर्स को हम लोन बोलते हैं और डिवेंचर्स को बोरोड कैपिटल भी बोलते हैं, बोरोड कैपिटल, क्योंकि डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, रिडीम होते हैं 5 साल 10 साल। मैं थ्योरी में आपको लिखवाऊंगा, कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो डिवेंचर्स 10 साल के बाद रिडीम करती हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनीज, बेसिकली कंस्ट्रक्शन कंपनीज, कंस्ट्रक्शन कंपनीज को अलाउड है 10 साल के बाद किसी के डिवेंचर्स को रिडीम करना। बाकी कंपनियां 10 साल तक रिडीम कर सकती हैं, 5 साल में कर सकती हैं, 4 साल में कर सकती हैं। तो इसीलिए आपने 11th क्लास में बीएसटी में पढ़ा होगा कि डिवेंचर से जो पैसा आता है उसे हम बोलते हैं बोरोड कैपिटल। कैपिटल 2 तरह की होती है, एक शेयर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, दूसरी बोरोड कैपिटल। एक कंपनी को कौन सी कैपिटल लेनी चाहिए, बोरोड कैपिटल लेनी चाहिए या शेयर कैपिटल, यही आप पढ़ोगे इस साल बीएसटी के अंदर पार्ट बी में, जहां पे हम फाइनेंशियल का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी ये वाली बात। मैं फिर आपको वहां पे समझाऊंगा कि एक कंपनी के लिए बोरोड कैपिटल अच्छी होती है या शेयर कैपिटल अच्छी होती है। वहां पे एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन, एक फुल फ्लेज चार्ट बनेगा, अभी आने वाला है बीएसटी के अंदर, ये वाला सारा काम पार्ट बी में। ठीक है जी, वहां ज्यादा डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। तो इसीलिए जो भी ऐसे लॉसेस हैं उन्हें कैपिटल लॉस कहा जाता है। ठीक है, और कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने को कहा तो हमने राइट ऑफ कर लिया, लेकिन आप उसमें अभी नहीं जाओ, आप इसे एक्सपेंस मान के चलते जाओ। एक्सपेंस बढ़ा तो हमने क्या किया, डेबिट, राइट ऑफ किया तो क्या किया, बस इतना दिमाग में रखो। सर जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है रिडीमेबल आफ्टर 7 years, उसको हमें देखना ही नहीं है ना? अभी नहीं, रिडीम की एंट्री करने को नहीं कहा। कौन सा क्वेश्चन है, 4 प्रीमियम कहा लिखा है, डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 7 years, रिकॉर्ड एंट्रीज एज्यूमिंग दैट ऑल द मनी इज ड्यूली रिसीव्ड। आपको रिडेम्पशन की एंट्री नहीं मांग रहा है अभी, लेकिन इसी चैप्टर में आपसे रिडेम्पशन की एंट्री मांगेगा। मैं रिडीम करना आपको सिखाऊंगा। द अकाउंटिंग ऑफ रिडेम्पशन जो है, कैसे रिडीम किया जाता है, वो हम सीखेंगे अगले चैप्टर में, जो कि है नहीं अब आपके सिलेबस में। लेकिन जर्नल एंट्री जो है ना रिडेम्पशन की, वो इसी चैप्टर में है। लास्ट टॉपिक है ना रिडेम्पशन और डिवेंचर, मैं सिखा दूंगा आपको कैसे रिडीम की एंट्री पास की जाती है। अकाउंटिंग अगले चैप्टर में थी, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी मजेदार और बड़े अच्छे से मेथड थे। पहले 5 मेथड थे, इन्होंने घटा के 3 कर दिए। पहले 5 मेथड होते थे, लमसम मेथड था, उसके बाद और अच्छे से मेथड थे, 5 मेथड हमारे पास। मैं बच्चों को सिखाए 5 मेथड, घटा के 3 कर दिए। क्वेश्चन जो थे 47 48 थे, उससे घटा के उन्होंने बड़े थोड़े कर दिए, 28 समथिंग कर दिए। अब 15 क्वेश्चन रह गए और अब तो चैप्टर ही उड़ा दिया, अब तो चैप्टर ही नहीं है। जो रिडेम्पशन की अकाउंटिंग है ना, बड़ी मजेदार थी, उसमें बड़ा दिमाग भी लगता था और पढ़ाने में मजा आता था, लेकिन अब वो टॉपिक हटा दिया। फिर भी जो जनरल एंट्रीज है रिडेम्पशन की, वो इसी चैप्टर में है, वो आपको सीखनी पड़ेगी, वो जनरल एंट्री आपको सीखनी होगी। ठीक है जी, आ जाओ, वो हम कर लेंगे। और एक क्वेश्चन और देखो, कौन सा देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ है नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ है नहीं, 19 कौन सा, सीधा 19, उसमें तीनों है, शेयर्स, प्रीमियम और सीधा 19 चलेगा है? हाँ, इसमें निकालनी है परचेज कंसिडरेशन, ये तो उसमें है 2017 कंपार्टमेंट के अंदर 800 दिन है ना। सारे बीच के हो गए क्या, 19 करवाओगे क्या मेरे सीधे? कौन कौन से हुए? सर जो 18 हो गया, 19 नहीं किया क्योंकि इसमें डिस्काउंट था, डिस्काउंट वाले सारे छोड़ दिए। 12 में भी था और तो फिर बीच के वाले करवा दो, फिर 19 पे कर देते। 12 है, 14 15 हाँ। 17 में 18 9 हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें भी डिस्काउंट है। हाँ, 9 हो गया। लास्ट पार्ट 3 पार्ट है ना, 9th भी नहीं हुआ होगा, 9th का तीसरा पार्ट नहीं हुआ। 9 में 3 है, 2 कर दिए थे मैंने। अच्छा, आ जाओ, एक बार 9th कर लेते हैं, फिर सारा कुछ हो जाएगा उसके बाद। ये लो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। अगला टॉपिक में आ गए, नेक्स्ट टॉपिक में आ गए, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। नया टॉपिक आ गया, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये कौन सी क्लास है अकाउंट्स डिवेंचर की आज? सेकंड क्लास के अंदर चौथा टॉपिक आ गया। लो, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश में तीनों केस कर लेते हैं। हमने उस दिन किया था थोड़ा सा। क्या बोलता है, एक्स कंपनी परचेज असेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹10,45,000 फ्रॉम वाई लिमिटेड। आ जाओ, पहले आया क्या, असेट्स अकाउंट डेबिट, कहां से आया, टू वाई अकाउंट, कितने का, शेयर्स के चैप्टर में अगर आपने टॉपिक किया तो कुछ भी नहीं है यार। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट
10,45,000 आए असेट्स। चलो फिर क्या हुआ उसके बाद, इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 14% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। कोई बात नहीं। एज्यूम डिवेंचर्स हैव बीन पेड एट पार। अगर हमने पार पे पेमेंट की, मतलब जितने का डिवेंचर उतने पे पेमेंट की, तो किसको पेमेंट कर रहे हो? तो लिखो वाई अकाउंट डेबिट। कितने की पेमेंट कर रहे हो? 10,45,000। क्या दे रहे हो? कैश दे रहे हो? हेलो, क्या दे रहे हो? कैश दे रहे हो? नहीं। बैंक से चेक दे रहे हो? नहीं। क्या दे रहे हो? डिवेंचर्स। कौन से डिवेंचर्स? 14% डिवेंचर अकाउंट। अब क्या निकालना पड़ेगा इसमें? नंबर्स ऑफ डिवेंचर्स। ये मस्ट है, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने मस्ट है। तो कितना है? 10,45,000। कितने का डिवेंचर है? 100 रुपए का। तो काटो, कितने आए? 10,450 डिवेंचर, 100 रुपए का एक। ठीक है। पहले वाले केस में कितने आ रहे हैं? 10,450। आ जाओ दूसरे वाले केस में आते हैं। केस नंबर, ये लिखना जरूर भैया, यहां पक्का लिखना, 10,450 डिवेंचर्स। आ जाओ आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे प्रीमियम। प्रीमियम ये देखो, पहली एंट्री सेम रहेगी, फर्स्ट एंट्री विल बी सेम। सेकंड एंट्री पे आओ, एंट्री नंबर 2 पे किसको पेमेंट कर रहे हो? किसको पेमेंट कर रहे हो? वही अकाउंट डेबिट। कितनी पेमेंट करनी है? 10,45,000। कितनी करनी है? 10,45,000। इस बार कितना प्रीमियम है? एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। कितना प्रीमियम है जी? 10%, यानी 100 का डिवेंचर प्लस 10% प्रीमियम, 110 रुपए। तो 10,45,000 डिवाइड बाई 110 कितना है? 9,500। ठीक कर रहे तुम? दे दो। 14% डिवेंचर अकाउंट, 2 SPR। 9,500 इंटू 100, दैट इज 9,50,000। 9,50,000। बैलेंस कितना है? 9.5। दे दो, होगी बात खत्म। दिस इज प्रीमियम। फिर प्रीमियम है तो डिस्काउंट में क्या समस्या है? डिस्काउंट में समस्या होनी नहीं चाहिए। ये लो, ये प्रीमियम हो गया केस नंबर 2। आ जाओ डिस्काउंट करते हैं। 95। ये लो केस नंबर 3, डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना डिस्काउंट है? 5%। एट डिस्काउंट ऑफ 5%। ये लो, यानी पहली एंट्री सेम, फर्स्ट एंट्री सेम, पहली एंट्री सेम, दूसरी एंट्री और दूसरी एंट्री करते हैं। वाई अकाउंट डेबिट। कितनी पेमेंट करनी है? कितना शो करना है? डॉगी करेगी बस, कौन है क्या पूछेंगे? मतलब मेरी जानकारी की तो मैं रोक के आऊँ। मतलब ब्राह्मणी की बात। हाँ, वाई हमारे घर में सब कुछ है यार। एक तो खरगोश बीमार रखा, खरगोश ने तो की क्या? हाँ, खरगोश भी है बेटे, पहले तोते भी थे, उसके पहले वो कबूतर भी आके बैठते हैं वो छत पे, फिर कुत्ते भी। बस घर है, घर। आगे लिखना बाकी है चिड़िया, बस सब कुछ है। चिड़िया आ जाती है। हाँ, चिड़िया वैसे आती रहती है, तो चिड़िया घर। वाई अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। वो ना, वो प्रीति है ना, प्रीति, उसको फोन से रोकने के लिए ना, जो भी वो मांगती है ना, मैं लाके दे देता हूँ ताकि वो फोन ना ले। मुझे सबसे दुख पता कब लगता है? जब उसके हाथ में फोन देखता हूँ, बाकी कभी दुख नहीं लगता। उसके हाथ में खरगोश हो, बिल्ली, बिल्ली में रखी थी पहले, बिल्ली हो, कुत्ते हो, सब चलेगा, फोन नहीं होना चाहिए। बस मेरी इस बात से नफरत है, जिसके हाथ में फोन है उसके हाथ में डिग्री नहीं। बस ये बात मैं मान के चलता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि एड्स भी खतरनाक बीमारी है फोन इस टाइम पर, वो नहीं होनी चाहिए। वो ही तो बंदा पक्का डेड है। ठीक है, उसको बचाने के चक्कर में जो वो मांगती है मैं लाके देता हूँ। वहां पे कुत्ते चाहिए, लोग कुत्ता भी रखे, पहले 2 रखे हुए थे, दुखी कर दिया उन्होंने 2 कुत्तों ने, है ना। और गाली मैं ही सुनता हूँ घर में कि आपके कहने पे आए, लेकिन कोई बात नहीं, फोन नहीं दूंगा, कुत्ते रख लो, कोई चक्कर नहीं। फिर पापा तोते भी चाहिए, 2 तोते भी लेके आया। फिर आप खरगोश चाहिए, खरगोश लेके आए स्पेशली 200 रुपए का खरीद के बाजार से। टाइम पास नहीं होता ना फोन के अलावा, टीवी देखना नहीं है तो टाइम पास कैसे करना है? इन्हीं से खेल के वो साथ लेके बैठ जाती है कंबल के अंदर, वो भी सो जाता है टांगे ऊपर, ये भी सो जाती है। ऐसे सोता है खरगोश इंसान की तरह, टांगे ऊपर और नीचे। मैं सीख रहा हूँ इनके बारे में, स्टडी में। आ जाओ, आ जाओ इधर, इधर बस, इधर आओ, इधर आ जाओ।
एक दिन मैं बच्चों को बता रहा था बिल्ली के बारे में, तो बच्चों ने जब पापा आपको कैसे पता है बिल्ली ऐसे करती है, मेरा तो मम्मी के साथ रहते हुए इतने साल हो गए मुझे, बस फिर मैंने जो पढ़े उसके बाद अब मैं समझा नहीं सकता। अब और डिस्काउंट की बारी, इधर देखो सुनो मेरी बात, 10,45,000 ओए बस इधर कितना % डिस्काउंट है? 5 जब पार पे था तो किससे डिवाइड किया था? 100 से। प्रीमियम में तो किससे डिवाइड किया? 110 से। डिस्काउंट है तो किससे डिवाइड करेंगे? 95 कितने आए? 11,000 इधर देखो 11,000 लिखो, ये एंट्री ऐसे लिखो और बीच की एक लाइन छोड़ दो, बीच की एक लाइन छोड़ के यहाँ लिखो 2 कितने % डिवेंचर थे? 14% डिवेंचर अकाउंट, कितना? 11,000 इंटू 100, ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 10,45,000 की पेमेंट करनी है, 11 का लोन दिखाया तो बीच में कितना आया? 55 ये क्या है? डिस्काउंट ऑन इंटरेस्ट इशू डिवेंचर्स, बस खत्म, इतनी सी कहानी थी। तो डिस्काउंट में कौन सी बड़ी कहानी है? डिस्काउंट में कोई बड़ी कहानी है ही नहीं। प्रीमियम में 110 से डिवाइड किया, पार में 100 से डिवाइड किया, डिस्काउंट में 95 से डिवाइड किया। नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने की कहानी है सारी। नंबर ऑफ डिवेंचर आ गए तो डिस्काउंट की फिगर अपने आप आ जाएगी। नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल दिए तो डिस्काउंट की फिगर अपने आप से आ जाएगी। फिर कौन सी कहानी है? फिर तो कोई स्टोरी है ही नहीं, है ना। एक क्वेश्चन और फिर तो डिस्काउंट हो। अच्छा टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया, चलो कल करेंगे बच्चे आगे, कोई बात नहीं, आगे कल करेंगे। लो बस इतना भी नहीं करें कल ना, इस तक के डाउट ले लो सारे। कितने डाउट, कहाँ तक है परचेज कंसिडरेशन?